हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। ठीक है, हाल तो सभी का बेहाल है। क्यों बेहाल है आप सभी को पता है। कोविड-19 का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से कहीं पे भी ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ना ही स्कूल में ना ही कोचिंग सेंटर में, जिसकी वजह से ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है सभी को। तो बेटे मैं भी ऑनलाइन टीच करने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, आप सभी को ध्यान रहे। थोड़ा मैं तैयारी कर रहा था, ऐप वगैरह बना रहा था इंस्टीट्यूट का, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जो टेंशन लेगा उसके बाल मेरी तरह गायब हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रहे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसलिए बेटे सबसे पहली चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस चाहिए या मेरे से पढ़ना है तो पहली चीज़ क्या करना है, आपको JPB क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। JPB क्लासेस का ऐप डाउनलोड करेंगे आप। ठीक है, इसका लिंक अगर चाहिए तो क्या बोलते हैं, मेरे को आप फ़ोन करिए। जो मेरा नंबर आपको दिया गया है 9971283910, इस पर आप फ़ोन करोगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, जिसमें आप बैच कोड इंटर करोगे, बैच कोड डालोगे और मेरे पास बैच का रिक्वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस ऐप का फ़ायदा क्या है। ठीक है, फ़ायदा भी पहले बाद में बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बेटे टेंशन इसलिए नहीं लेनी है, क्या नाम है, पहले एक वीक में हम लोग एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे। देखो मई चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या नाम है, टोटल अगर हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो टोटल 2 चैप्टर ख़त्म करा पाते हैं। तो 2 चैप्टर मैं मई के एंड तक ख़त्म करा दूँगा। फैक्ट है, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लगातार क्लासेस लेते रहे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस करें बेटे। ये ज़रूर ध्यान रखना है, पढ़ना कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना कैसे है। ठीक है, जो आप पढ़ें उसको बेटे सेल्फ स्टडी पे भी बहुत सेल्फ स्टडी जरूर करें। ठीक है, जैसे आप पढ़ के जा रहे हो उस पर बेटे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही कमांड बनती है। क्वेश्चन करने से ही बेटे कमांड बनती है, ज़रूर ध्यान रखना। आपने टॉपिक पढ़ लिया, ठीक, टॉपिक भूल जाओगे, क्वेश्चन भी करोगे, लिख के ज़रूर देखना है बेटे। लिख के देखने से क्या होता है, दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं। ठीक है, चलो ये तो बात की बात रही। देखो बेटे, सबसे पहले मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा आपको पढ़ाते हो। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा वो बेटे मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूँगा। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, विच नेम इज सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है क्या नहीं, जो बेटे टोटल 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। ठीक है, ओके। तो ये जो है चैप्टर, ठीक है, 5 नंबर का है। ठीक है, जिसमें से 2 ध्यान रखना, ऐसे 3 नंबर का कम से कम एक, जब अगर हम देखते हैं 3 नंबर का न्यूमेरिकल्स आने की पूरी संभावना होती है इसमें, और 2 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन आ जाता है इसमें, थ्योरिटिकल। ठीक है, ओके। तो ये तो क्या बोलते हैं ये इसका पैटर्न है। ठीक है, अब ये जो 2 मार्क्स का थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है फिल इन द बैंक्स भी दे, हो सकता है मल्टीपल चॉइस में उठा के दे सकता है, हो सकता है बेटे मैचिंग भी दे सकता है, कुछ भी। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, अब ये क्या है क्या नहीं है तो बाद में देखेंगे। देखो मैं तैयारी कर रहा था वो मैं ऐप बना रहा था, क्योंकि इस ऐप के बहुत फ़ायदे हैं। जो JPB क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड करोगे, इसका सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या बोलते हैं, सारे नोट्स मिलेंगे इसमें, सारे के सारे नोट्स कैसे किस फॉर्म में मिलेंगे, PDF फॉर्म में मिलेंगे। उस नोट्स की खासियत, उस नोट्स में पहले टॉपिक एक्सप्लेनेशन होगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, NCERT के जितने क्वेश्चंस हैं उस नोट्स में होंगे बेटे। ठीक है, NCERT के क्वेश्चंस भी होंगे और उसमें बेटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सब चीज़ें सही हो रही है। ठीक है, क्या हुआ, आपने टॉपिक एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लोगे, दूसरा उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लोगे, NCERT क्वेश्चंस भी कर लोगे, और अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लोगे। ठीक है, और दूसरा इस पर टेस्ट अवेलेबल भी होंगे। तो मैं इसीलिए ज़्यादा मेहनत कर रहा था, ताकि आपको ऐसे कोई क्लास ना मिले। ठीक है, ऐसे क्या होगा, वीडियो बना दी, दे दी आपको, इसमें क्या हुआ, एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन करा दिए। भैया आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए, नोट्स चलो आप बना रहे हो,
ठीक है, लेकिन कैसे बना रहे हो? अगर बढ़िया तरह नोट्स मिल जाए आपको तो क्या होगा, ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, क्या होगा बेटे, अगर आप क्या नाम है, आपको नोट्स भी मिल गया, बना बनाया मिल गया, आपको पढ़ना होगा, लिख लिख के देखा, याद करा, कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या हुआ? तो बेटे इस पे भी काम चल रहा है, ठीक है। बस मुझे थोड़ा और समय दो, सेटअप बना रहा था, जिसकी वजह से एक्चुअली मैं कहीं लॉकडाउन में ऐसा फंसा कि क्या बोलते हैं, मैं आ ही नहीं पाया वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे सेटअप बनाने में थोड़ा समय लग गया। दूसरी चीज़ बेटे, दूसरी चीज़ अब मैं अपने पढ़ाने पे आता हूँ। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, ठीक है। मैं बाल की खाल निकाल के रख देता हूँ टॉपिक की। ये नहीं, मेरे यहाँ पे कोई टॉपिक 20 मिनट में नहीं ख़त्म होगा बेटे। या बंदे कहते हैं कि 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे हम, 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। अरे भैया 1 घंटे का चैप्टर नहीं होता है, ये साइंस है, साइंस केमिस्ट्री हो भी। ये कोई ना कि 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, अरे फिर तो भैया 16 घंटे के अंदर, ठीक है, या बेटे 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता, फिर तो ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों भैया 1 साल क्यों लगाए एक क्लास में? नहीं, 3 महीने में पेपर दे देते, 2 महीने में पेपर दे देते, नहीं बेटे ऐसे नहीं होता। आप जो चीज़ पढ़ो वो पेपर पैटर्न के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। आप सभी को पता है पैटर्न भी चेंज है इस साल, लास्ट ईयर से पैटर्न भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो बेटे इस वीडियो में आपको जो मिलेगा वो नए पैटर्न के तहत ही सब कुछ मिलेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे तो नए पैटर्न पे बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जुड़ के देखो बेटे। कम से कम मुझे 15 दिन ट्राई कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको क्या डिफरेंट मिला दूसरों से, ठीक है। बहुत समझ में आ जाएगा बेटे, आप जुड़ के तो देखो एक बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बस, ठीक है, ठीक है। बस ये ज़रूर ध्यान रखना, ऐप डाउनलोड ज़रूर करो, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो ही बेटे क्या नाम है, मेरी वीडियोज़ आपको मिल पाएंगी, अदरवाइज़ मेरी वीडियो आपको अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना। देखो बेटे अब मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं कैसे कोई चीज़ को पढ़ाऊँगा। देखो बेटे मैं जब पढ़ाऊँगा तो बेटे मैं पहले क्या करूँगा, टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, टॉपिक एक्सप्लेन, फिर उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, फिर बेटे उसी पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने हो सके, फिर उसी पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उठाया जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो इस पैटर्न से हमें समय लगेगा, लेकिन जब आप इस पैटर्न से करोगे बेटे तो आपको टॉपिक पूरा का पूरा अच्छी तरह क्या हो जाएगा, रट जाएगा। आप देखना, तो जुड़ के तो देखो। चलो बेटे, तो बेटे पहला बेटे इस टॉपिक में देखो हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए सॉल्यूशन है क्या, ठीक है। तो देखो बेटे आप सभी को पता है, मैं आज बेटे इस वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का बेसिक चीज़ ही एक्सप्लेन करेगा। इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं सिर्फ वही एक्सप्लेन करी जाएगी, ठीक है। वो जानबूझ के, अगर तुम कोई चैप्टर सीखने जा रहे हो, अगर तुम्हें उस चैप्टर का बेसिक ही नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता आप बहुत अच्छी तरह सीख पाओगे। हर बच्चे का दिमाग तो एक जैसा है नहीं, ठीक है। तो बेटे मैं तो ये सोच के चल रहा हूँ कि बेटे हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो डाउट हो मेरे से आप पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, अलग से कॉल करके, नहीं तो बेटे ऐप में चैट बॉक्स है उसमें डाल दोगे क्वेश्चन, तो मैं बेटे आपको जवाब दूंगा, ठीक है। लाइव आके जवाब दूंगा, लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी इसमें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैंने ऑफलाइन क्लासेस जानबूझ के डाली है, थोड़ा एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके, तो बेटे पहली चीज़, हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये तो पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। देखो बेटे सॉल्यूशन आप सभी ने 11th क्लास में सम बेसिक ऑफ कंसेप्ट पढ़ा हुआ। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, समझ लेना 11th की फर्स्ट क्लास होगी वो। लेकिन अगर जिसको वो याद नहीं है या जिसको वो याद नहीं है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। इसमें बहुत सारे, देखो ये चैप्टर थोड़ा सा न्यूमेरिकली बेस्ड है, इसमें फॉर्मूले वगैरह भी आएंगे, जिसकी वजह से अगर ये सब आता होगा तो आप फॉर्मूले भी ड्राइव कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है बेटे। पहली चीज़ सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, वेरी इजी, ठीक है। देखो सपोज करो एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, इन दोनों को मैंने मिला दिया,
इन दोनों को मैंने मिला दिया तो एक मिक्सचर बना। किसका? कंपोनेंट A प्लस में B का एक मिक्सचर बन गया। लेकिन एक फ़र्क है, अब ये जो मिक्सचर बना है ये होमोजीनियस होना चाहिए, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, होमोजीनियस। सॉल्यूशन वर्ड इज ओनली यूज फॉर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। देखो हम इस चैप्टर में जो है सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, डैट मीन होमोजीनियस, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है क्या चीज़? सॉल्यूशन जो है ये क्या नाम है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। देखो होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण, हिंदी, डैट मीन्स है कंप्लीट डिसोल्यूशन। जैसे शुगर एंड वाटर, फॉर एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर जो है क्या होता है? जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट पानी को मिलाया, नहीं, पानी को कैसे मिला? पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाया। जैसे ही पानी के अंदर सॉल्ट को मिलाया, थोड़ा सा उसको शेक करा, देखा आइला सॉल्ट तो गायब हो गया। डैट मीन्स क्या हो गया? कंप्लीट डिसोल्यूशन हो गया। दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, ओके। जैसे शुगर एंड वाटर, ये भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सभी को क्लियर है ये? ओके, हाँ जी। सॉल्यूशन के बाद जो आता है बेटे, अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें, जो कंपोनेंट मिला रहे हो आप उसमें जो दो चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। क्या होता है? अब बेटे सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है बेटे सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सभी पढ़ते आ रहे 9th क्लास से। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट, ठीक है। वो कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में है, दैट मीन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो क्या, हाउ कैन यू डिफाइन इट? द कंपोनेंट which is present in large quantity, ठीक है। जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। लार्ज क्वांटिटी। और सॉल्यूट क्या है? विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। तो हाउ यू कैन डिफाइन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट? दिस इज वेरी इजी। सॉल्वेंट क्या है? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन सोल्यूशन। वो कंपोनेंट जो क्या नाम है? ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सोल्यूशन। तो वेरी इजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी यार, ये तो बहुत इजी चीज़ है, बेसिक बता रहा हूँ। मैंने क्या मैं जड़ से सिखाऊंगा आपको बेटे, मेरी आदत है, मैं कभी भी हवा में नहीं उड़ाता टॉपिक को, मैं जड़ से सिखाऊंगा और पूरा सिखाऊंगा और जल्दी उसी टाइम पे कोर्स भी ख़त्म करूंगा। क्या होगा? बस नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी। टेंशन में घर पे बैठे हो यार, हैं? घर पे बैठे हो, ज़्यादा पढ़ लोगे कुछ जाएगा? दिन भर खेलते रहते हो पबजी बैठ के। पबजी से तो बढ़िया है ये, हैं? आपके काम भी आने वाला आगे चल के। भैया कोरोना हमेशा थोड़ा रहेगा, अभी तो घर पे बैठे हो, जब से कोरोना ख़त्म हो जाएगा
फिर क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा ना बाहर, सभी को निकलना पड़ेगा और हमें भी निकलना पड़ेगा, देश खतरे में है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। ओके, तो आपने पढ़ लिया सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी भी तो बेटे मुझे लगता फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। ओके चलो, अब जो है अब आता है इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं आपको कुछ ये चैप्टर सिखाने के लिए ना मैं आपको कुछ चीज़ें और सिखाऊंगा, ठीक है। मैं अभी पूरा डीप अभी क्या नाम है एक सिंबल सिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये चैप्टर को समझने के लिए सिंबल की बहुत ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। सिंबल क्या है, ये सिंबल आपको आने चाहिए। देखो बहुत आसान हो जाएगा चैप्टर को समझना, तुमने पढ़ा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ा होगा, मैं आपको इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा, ये आपको लगेगा यार ये चैप्टर में कुछ था भी, हम इतना परेशान हो रहे थे बेमतलब में। परेशान नहीं होने का, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखो सिंबल, ये सिंबल जरूर आने चाहिए बेटे, इस सिंबल से आपका बेटे चैप्टर इजी हो जाएगा। पहली चीज़, ठीक है, ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, अच्छा क्या नाम है एलकेजी में थोड़ा पढ़ रहे हो यार। ए फॉर सॉल्वेंट, क्या है सॉल्वेंट। बी फॉर सोल्यूट, एस फॉर सोल्यूशन, डब्ल्यू फॉर गिवन मास, एम फॉर मोलर मास, ठीक है, रो फॉर डेंसिटी, इसको कहते हैं रो, RHO रो फॉर डेंसिटी, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, और V फॉर वॉल्यूम। कम से कम इतने सिंबल आपको पता है, इससे ऑलमोस्ट बन जाएगा, ठीक है सब चीज़। ओके, अब इस पे इनको सिंबल का देखो यूज़ क्या होगा, आपको बड़ी बड़ी टर्म लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन सिंबल को लिखोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा WA, तो यू नोट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ W, व्हाट इज़ द सिंबल, W किसका सिंबल है, देखो W इज द सिंबल ऑफ गिवन मास, दिख रहा सभी को, ये क्या है गिवन मास, ठीक है। और A किसका सिंबल है सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, बन गया बेटे, ठीक है। अब बेटे जैसे मैंने लिख दिया WB, तो ये किसका सिंबल है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WS गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बेटे जैसे मैंने लिख दिया VA, तो V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, BB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब देखो आगे ऐसे ही थर्ड, अगर मैंने लिख दिया रो A, ठीक है, तो रो फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, रो B डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, रो S डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ, अगर मैंने लिख दिया MA, M फॉर मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और फिफ्थ इज NA, क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया। इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अब आता है सम बेसिक फॉर्मूला। देखो ये बेसिक है, मुझे मालूम है कई बच्चों को आता होगा बेटे, रिवाइज करने में क्या जा रहा है, एक बार माइंड में रिन्यूअल हो जाएगी चीज़ें तो पकड़ अच्छी बन जाती है टॉपिक की, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
बहुत एक्सपीरियंस है बेटे, इतने साल से ये काम कर रहा हूँ, इतने साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इधर पहली चीज, पहला WS, सॉल्यूशन का मास किसके इक्वल होगा, ऑलवेज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मास के इक्वल। WS इज इक्वल WA प्लस में WB, VS VA प्लस में BB नहीं है ये, VB, हाँ ओके। थर्ड देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब देखो सिंबल का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा बेटे। देखो नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या है बेटे, चेक इट, N इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू गिवन मास का सिंबल क्या है W, और मोलर मास का सिंबल क्या है M। कितना फ़ायदा मिला, पेन की स्याही भी बचेगी नहीं, कहीं पेपर में पेन की स्याही मत बचाने लग जाना, कहीं पेपर ही खाली छोड़ के चले आओ, फिर तो बेवकूफ़ हो। यहाँ बचाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने NA लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, WA अपॉन में MA, NB क्या होगा, WB अपॉन में MB, और इतना क्लियर है, ओके। इसके बाद बेटे आपको पता होता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4th पॉइंट, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम, इट्स द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। इधर क्लियर, सभी को समझ आ रहा है, ओके। अब देखो सिंबल में चेंज करो इसको, रो इज इक्वल टू गिवन मास का सिंबल क्या है, W बाय में V, बन गया। जैसे अगर मैंने रो A लिख दिया तो इसका अलग WA अपॉन में VA, रो B लिख दिया तो WB अपॉन में BB, और रो S लिख दिया तो WS अपॉन में VS। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इतना आना चाहिए बेटे आपको, ये सब आएगा ना तो आप ना फॉर्मूले आसानी से बनाओगे बेटे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है, ओके। इतना क्लियर हो गया, ओके। सभी देख लो, कॉपी कर लो अपना, ठीक है, ओके। कॉपी कर रखा है सभी ने, ओके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटे। अब आता है बच्चे, इतना करने के बाद आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग बेटे, और थोड़ी सी एक बात बेटे आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो आप सभी को बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो एक्वस सोल्यूशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है सॉल्वेंट वाटर ही लेना है इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अभी मैं इसको नोट में लिखो, सारे बच्चे नोट लिखो इसका, इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, ये नॉर्मल ऐसे ही बता दे, नोट में लिख लेना, इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट, लिख लिया, मैं उम्मीद करता हूँ लिख लोगे, ठीक है, ओके। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब बेटे इसके बाद टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा कंसंट्रेशन को हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा सांद्रता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है क्या चीज़, कंसंट्रेशन एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या एनीथिंग, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का किसी में प्रेजेंट होना, कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 किलो चीनी में 1 किलो पानी में, या 1 लीटर पानी में, या 1 किलो चीनी, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। एक किलो पानी के अंदर मैंने क्या करा, 5 ग्राम चीनी मिला दी या 10 ग्राम चीनी मिला दी, ये क्या है, एक तरह से हम कंसंट्रेशन देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो बेटे पहली चीज़ इसके रीज़न को